भाजपा की कर लेते हैं, देश में उनकी सरकार है, झारखंड हारे हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, जनता का अपार समर्थन मिला है, अपार समर्थन हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीद से भी ज्यादा। ये किसान आंदोलन बहुत मिर्चियां लग जाती थी विपक्ष के नेताओं को। अनुराग भदौरिया उंगली उठा उठा के, हाथ हिला हिला के, अरे आपने कैसे कह दिया, अरे किसान आंदोलन, ये जो बैठे हैं भैया, किसान वो हैं जिन्होंने इलेक्शन में वोट दिया, गांव का आदमी वो है जिसने इलेक्शन में वोट दिया। ये मुट्ठी भर लोगों को बैठ के, भाई 140 प्लस करोड़ का देश है, मुट्ठी भी कुछ 2, 4, 5 करोड़ से कम की नहीं होगी। तो समझिए, कुछ हजार लोगों को लेकर बैठ के यह बताना कि ये सब किसान हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों ने जवाब दे दिया, इलेक्शन में दे दिया। लेकिन जो नेता उन लोगों को भरोसा दे रहे थे कि नहीं वो किसान के लॉज, फार्मर लॉज गलत है, वो किसान की बात कर रहे हैं। और मैं इस समय रिहाना और चाचा सोरोस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे अपने भारत के विपक्ष के राजनेताओं की बात कर रहा हूं। फ्रॉम राहुल गांधी टू अखिलेश यादव, फ्रॉम अरविंद केजरीवाल टू उद्धव ठाकरे। ये बताएं कितने इनके पार्टी के नेताओं ने ये लाल किताब, ये संविधान की लाल किताब राहुल गांधी अपनी जेब में रखते हैं। उस दिन संभल जाना था, पता था नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ड्रोन शॉट लेना था, टॉप शॉट लेना था, दिखाना था समर्थन है, गए, रोका गया, एक कदम नहीं रख पाए संभल में। कितना पैसा वेस्ट हुआ, कितना समय वेस्ट हुआ। क्या वो सवाल, वो समय आप संसद में किसानों का मुद्दा उठाने के लिए, महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए, सत्ता को घेरने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? कर सकते थे। बट व्हेन योर प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड, जब आपका उद्देश्य ही गलत हो, जब आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो, जनता की प्रायोरिटी है विकास, महंगाई, युवाओं के लिए नौकरी, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, आपकी प्रायोरिटी है अंबानी, अडानी, चाचा सोरोस, बहुत ज्यादा एक ही है सारा, मोदी को हटाना है। मोदी को हटाना है, किस लिए हटाना है? किस लिए? चाचा सोरोस के लिए। आपको लोगों ने 40, 44, 45 से ले आके 90 प्लस, 95 प्लस पे लाके खड़ा किया, दुगना किया आपको, आपकी ताकत दुगनी की। आपने क्या किया? क्या आपने जनता के मुद्दों को दुगनी ताकत से उठाया? पहले एक, तो अब दुगना आपके नंबर हो गए, क्या दुगनी ताकत से उठाया? नहीं। क्यों पूछता है भारत? Why are the priorities of the opposition so misplaced? और इसमें आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं है। अखिलेश यादव, संभल 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 संभल, पूछिए। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, बीजेपी की सरकार है, घेरिए। उन्होंने सपा पे आरोप लगाया, बीजेपी ने। मैं कह रहा हूं जिसकी मर्जी हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी, जिसकी मर्जी हो, हुआ कैसे, सरकार बीजेपी की है। लेकिन विपक्ष मीडिया के सामने आके बाइट देता है। संसद में क्या हो जाता है विपक्ष को? संसद दर्शकों, वो जगह मैं बता चुका हूं कितने लाख, कितने करोड़ दिन के खर्च होते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। यह संसद की महत्वता, संसद की इंपॉर्टेंस कौन खत्म कर रहा है? कौन? हु पूछता है भारत, हु और क्यों? ये उसी संसद के गेट नंबर 2, 4 और 1 पे खड़े होके वो सारे सवाल पूछते। संसद के अंदर इनको कौन सा, क्या सूंघ जाता है इनको? Why can't they ask on the floor of the house? विपक्ष का काम है सत्ता को काबू में रखना। सत्ता की लगाम विपक्ष के हाथ में होती है, पर क्या हो जाता है इनको? राहुल गांधी अभी 5 कैमरा मिल जाए, महंगाई, सब बात कर लेंगे। संसद में क्या हो जाता है? एक कांग्रेस के नेता का नोटिस दिखा दीजिए, एक आम आदमी पार्टी के नेता का नोटिस दिखा दीजिए, एक समाजवादी पार्टी के नेता का नोटिस लगा दीजिए। हो सकता है मेरी बातें बहुत बोरिंग लग रही हो अनुराग भदौरिया को, गाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हो, लेकिन असलियत है दर्शकों, असलियत है। एक तो बताइए, संभल था ना,
समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, तो बताइए संभल पे कौन से आपके पार्टी के नेता ने नोटिस दिया यूपी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां बहस होगी, वहां फैक्ट सामने आएंगे, नहीं होगा। दर्शकों, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को अपना पहला मुद्दा बनाती है। कहना है मैं फुल पैनल ऑन एयर, शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया, रीना गुप्ता जी, सतीश के सिंह और रोहित सिंह मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के लिए रीना जी पहला मुद्दा कानून व्यवस्था होती है। ये आपका कॉमन है, आपका और समाजवादी पार्टी का। अनुराग भदौरिया, आई लाइक योर जैकेट बाय द वे, ऑलिव ग्रीन एंड ब्राउन कॉलर, इसमें भी आप ग्रीन कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। आई लाइक योर लव फॉर द ग्रीन कलर। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, यह भी समाजवादी पार्टी के लिए कॉमन है। तीसरा मुद्दा रेवड़ी कल्चर, यह पता नहीं आपके लिए कैसे हो सकता है क्योंकि आप तो इसके मैस्कॉट पार्टी हैं। चौथा मुद्दा प्रदूषण, पांचवा मुद्दा विकास। आप बता दीजिए विपक्ष के कौन से नेता ने संसद में इन किसी भी मुद्दों को नोटिस दिया है या उठाने की चेष्टा भी की है, कोशिश भी की है? रीना जी, स्टार्टिंग विद यू एंड शहजाद। रीना जी, अनुराग जी एंड शहजाद, 3 प्लेयर्स। मैम। ऐश्वर्या जी, वैसे तो आपकी रिसर्च टीम काफी अच्छी है, लेकिन लगता है आज सही से रिसर्च नहीं हुई है। लगातार पिछले 5 दिन से आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा में नोटिस दे रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए लगातार। ये आप अपनी रिसर्च टीम को बोलिए कि वो एक बार चेक करा लें। दिल्ली में इस समय जो हालत हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल बना दिया है, किसी भी एरिया में आप चले जाइए, लोगों को फिरौती मांगी जा रही है। आज सुबह दिन दहाड़े एक बर्तन व्यापारी का मर्डर हुआ है विश्वास नगर में, गोविंदपुरी में चाकूबाजी हुई है। ये आम घटनाएं हो गई हैं, ये किसी बीहड़ इलाके की बात नहीं हो रही है, ये देश की राजधानी दिल्ली की बात हो रही है, जहां का लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे अमित शाह जी के अंडर आता है। वहां आप चले जाइए, गली मोहल्ले में, किसी भी पॉश एरिया में चेन स्नैचिंग, रेप, किडनैपिंग, फिरौती, ये आम बातें हो गई हैं। पिछले दिनों एक कार व्यापारी से, जिसके कार के शोरूम है, उनसे फिरौती की मांग की गई, फिरौती नहीं दी, उनके शोरूम पे 20 राउंड ऑफ फायरिंग हुई। ऐसी आपको हर एरिया से घटनाएं मिल जाएंगी। शहजाद, आ रहा हूं, रिलैक्स। तो इस समय दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि कहां आप बोलते हैं कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया 21st सेंचुरी, पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम हो रहा है। अगर देश की राजधानी, जहां देश के सारे लोग आते हैं, सारे इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन आते हैं, अगर वहां पे आप जान माल की सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते